गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 15.2 जो त्रिभुज से रिलेटेड है उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी इसके अंतर्गत हम लोग यह जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, फिर कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए प्रश्नावली को हल करने से पहले हम सबसे पहले कुछ परिभाषाओं को देखते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और कोणों के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो परिभाषा है, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मीन्स तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे तीन रेखाखंड दिया हुआ है, एक रेखाखंड BC, एक रेखाखंड AB और एक रेखाखंड AC। ये तीन रेखाखंड हैं, यानी तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को हम ऐसे ट्रायंगल के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। ये त्रिभुज का शॉर्ट चिन्ह है। इसका मतलब जहाँ पर भी ये लगा होगा, इसका मतलब ये त्रिभुज को अंकित करता है। तो जैसे इस त्रिभुज में ABC तीन नाम दिया गया है तीन रेखाखंडों का, तो यहाँ पे ABC के पहले त्रिभुज का ये निशान लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, यानी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसमें तीन रेखाखंडों में एक रेखाखंड आपका AB हो गया, दूसरा BC हो गया और तीसरा CA हो गया। अब इसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी जो ये तीन रेखाखंडों से त्रिभुज बन रहा है, तो इस प्रत्येक पे हमारा कोण बन रहा है। तो तीनों रेखाओं के झुकाव पर, यानी यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के झुकाव पर, यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के झुकाव पर और यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के झुकाव पर कोण बन रहा है। तीनों कोने पर कोण बनेगा, लेकिन वो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि भुजाओं के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिय छात्रों, भुजाओं के विचार से त्रिभुज निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। यानी भुजाओं के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ये तीन त्रिभुज होते हैं भुजाओं के विचार से। अब आइए इन तीनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज पे चर्चा करते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो प्रिय छात्रों, सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या हो, बराबर हो। यहाँ परिभाषा में दिया हुआ है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी हमें पता है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, उन तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी जितने लंबाई का ये रेखा होगा उतने लंबाई का ये भी होगा और उतने ही लंबाई का ये भी होगा। यानी जब तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों तो ऐसी त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश माप का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इसलिए 60 अंश यहाँ पे, 60 अंश यहाँ पे और 60 अंश यहाँ पे बनेगा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। प्रिय छात्रों, नाम से भी स्पष्ट है कि सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। मीन्स ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों। जैसे यहाँ पे ये नीचे वाली भुजा आपका छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो AB और AC ये दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं की लंबाइयां क्या हैं, बराबर हैं। यानी जितना AB की लंबाई है उतना ही AC की भी लंबाई है। यानी यहाँ पे इन दोनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं। यानी जितना ये है और उतना ही ये भी है। ये छोटा है उससे, यानी यहाँ पर दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं, इसलिए जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर होंगी, समान होंगी, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी जितना अंश का कोण एक भुजा पर बनेगा, उतना ही अंश का कोण उसके ठीक सामने वाली भुजा पर बनेगा। तो ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी नाम से स्पष्ट है कि विषम का मतलब असमान, बाहु का मतलब भुजा। मीन्स ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। यानी तीनों भुजाएं तो त्रिभुज में होती हैं, लेकिन उन तीनों भुजाओं की लंबाइयां एक समान नहीं होती, तीनों की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उदाहरण में यहाँ पे देखें, यहाँ पे त्रिभुज आपका बना हुआ है, तीन भुजाएं हैं, लेकिन इन तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या हैं, असमान है, यानी बराबर नहीं है। यानी AB की लंबाई कुछ कम है, उससे ज़्यादा AC की लंबाई है और उससे कुछ ज़्यादा BC की लंबाई है। यानी यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं, किसी भुजा की लंबाई बराबर नहीं है। तो ऐसी दशा में जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं, असमान होती हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि कोणों के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिय छात्रों, कोणों के विचार से भी त्रिभुज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। यानी न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब आइए इन तीनों के बारे में हम जानकारी अलग अलग प्राप्त करते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब 0 अंश से अधिक किंतु 90 अंश से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। यानी त्रिभुज में तीनों भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश से कम का ही होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर इसके बाद अगला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो प्रिय छात्रों,
ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, जिसका एक कोण क्या हो, समकोण। समकोण का मतलब 90 अंश माप का, यानी 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज में एक कोण उसका समकोण हो यानी 90 अंश का हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश माप का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर हम उदाहरण में देखें कि यहाँ पे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं पर कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बी पर कितने अंश का कोण बन रहा है, बी पर 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का, 90 अंश सीधे बीच में होगा। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है इस त्रिभुज में, इसलिए जब किसी भी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश का हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब अधिक कोण का मतलब क्या है, तो अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि अधिक कोण मीन्स 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम के कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो यदि कोई ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण अधिक कोण है तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में जो बी पर कोण बन रहा है ये अधिक कोण है, यानी 90 अंश से अधिक का है और 180 अंश से कम का है, तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये है त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज से रिलेटेड प्रकार। अब आइए इस आधार पे हम प्रश्नावली 15.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे परिभाषा हमको देना है त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का, न्यून कोण त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज का और समकोण त्रिभुज का। तो प्रिय छात्रों, अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो उसी के आधार पे हम बुक से इन परिभाषाओं को लिख लेंगे कि त्रिभुज की परिभाषा में क्या हम लिखेंगे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। बी है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, समान हो, बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर अगला है सी समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान न हो, ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इन परिभाषाओं को पुस्तक की सहायता से आप कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड, कोणों के अनुसार निम्नांकित भुजाओं के नाम लिखिए। कोणों के अनुसार निम्नांकित त्रिभुजों के नाम लिखिए। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे हम कोण के अनुसार त्रिभुज को देखें कि वो कौन सा त्रिभुज होगा। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो त्रिभुज दिया हुआ है इसमें जो कोण बन रहा है इसमें प्रत्येक कोण
90 अंश से कम का ही है, यानी न्यून कोण इसमें बन रहा है। हर भुजा पर जो भी कोण बन रहा है वो 90 अंश से कम का है। तो जब किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। इसलिए इस त्रिभुज में कोण न्यून कोण बन रहा है, इसलिए यह त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज होगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम न्यून कोण त्रिभुज। फिर अगला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम देखें कि इस त्रिभुज की एक भुजा, यहाँ एक भुजा पर जो कोण बन रहा है ये 90 अंश से अधिक का कोण बन रहा है, क्योंकि 90 अंश हमारा सीधे यहाँ पे सीधा होता है, लेकिन ये 90 अंश से अधिक का कोण बन रहा है। इसलिए हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है तो वो त्रिभुज हमारा अधिक कोण त्रिभुज होता है। इसलिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज होगा। फिर ऐसे ही इस त्रिभुज में हम देखें तो इस त्रिभुज में यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जब 90 अंश का बन रहा है तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो यानी समकोण हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। इसलिए यह त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होगा, यह त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज, यानी ये पहला त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा समकोण त्रिभुज। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भुजाओं के अनुसार निम्नलिखित त्रिभुजों के नाम लिखिए। यानी यहाँ पर भुजाओं पर ध्यान देना है, उन भुजाओं के आधार पर हमको पहचानना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो प्रिय छात्रों, इसमें इस पहले त्रिभुज को हम देखें तो इस पहले त्रिभुज में देखा जाए तो यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर लग रही हैं। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हों तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हों तो उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसलिए ये हमारा पहला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा, इस त्रिभुज में हम देखें तो यहाँ पर इन दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं, यानी जितना इसका है उतना ही इसका भी है। तो यहाँ पर दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं, तो जिस त्रिभुज की केवल दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए यह त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। फिर यहाँ पर इस त्रिभुज में देखें कि किसी भी भुजा की लंबाई बराबर नहीं है, यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं। तो जब किसी त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई बराबर न हो तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए यह त्रिभुज हमारा विषमबाहु त्रिभुज होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, कि त्रिभुज ABC की प्रकृति बताइए जबकि, यानी यहाँ पर ये दिया है AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और CA बराबर 8 सेंटीमीटर। इन भुजाओं के आधार पर हमको यह देखना है कि वो त्रिभुज किस तरीके का त्रिभुज है। तो प्रिय छात्रों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम त्रिभुज को बना लें ताकि क्लियर हो जाए कि वो किस तरीके का त्रिभुज है। तो हल करेंगे तो यहाँ पर AB बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम BC 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लें। फिर इसके बाद AB 8 सेंटीमीटर का दिया है तो 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लें और फिर
सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, तो सी ए भी 8 सेंटीमीटर का हम खींच लें। अब यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर हम देखें कि 8 सेंटीमीटर का ये भी भुजा है और 8 सेंटीमीटर का ये भी भुजा है, यानी यहाँ पर इस त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हैं, बराबर हैं। तो प्रिय छात्रों, जब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए यह जो त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार अगला बी दिया हुआ है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। प्रिय छात्रों, यहाँ पर हम देखें कि एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की 6 सेंटीमीटर और तीसरे की 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं, यानी किसी भी भुजा की लंबाई समान नहीं है, बराबर नहीं है, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग है। इसलिए जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं, असमान होती हैं, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसलिए यह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होगा। फिर सी है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर। प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम देखें कि यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हैं, बराबर हैं, यानी जितना ए बी है उतना ही बी सी है और उतना ही सी ए है, यानी सब भुजाओं की लंबाइयाँ 6-6 सेंटीमीटर है। जब सभी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों या सभी भुजाओं की लंबाइयाँ समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। फिर डी है, कोण ए बराबर 30 अंश, कोण बी बराबर 50 अंश और कोण सी बराबर 100 अंश। अब यहाँ पर हम देखें कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर कोण सी जो दिया है वो 100 अंश का है। 100 अंश का मतलब ये 90 अंश से अधिक का है। तो जब 90 अंश से अधिक का कोण हो तो उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। तो इसलिए इस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण है, इसलिए यह त्रिभुज हमारा क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कोण सी बराबर 100 अंश है, 100 अंश जो अधिक कोण है, इसलिए यह त्रिभुज अधिक कोण होगा। फिर ई दिया है, कोण ए बराबर 17 अंश, बी बराबर 17 अंश और कोण सी बराबर 40 अंश। प्रिय छात्रों, यहाँ पर हम देखें कि जो तीनों कोण है वो तीनों कोण 90 अंश से कम का है। तो जब 90 अंश से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं, तो इसलिए यह त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है कि ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर कोण ए बराबर 17 अंश है, यह भी 90 अंश से कम का है तो न्यून कोण होगा। कोण बी बराबर भी 17 अंश है, यानी ये भी 90 अंश से कम का है, तो ये भी हमारा न्यून कोण। और कोण सी बराबर 40 अंश है, ये भी 90 अंश से कम का है, ये भी हमारा न्यून कोण। तो परिभाषा के अनुसार ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, इसलिए यह न्यून कोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार एफ दिया हुआ है, कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश, कोण सी बराबर 30 अंश। प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखें कि एक कोण 90 अंश का है। 90 अंश के कोण को हम समकोण बोलते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण का मतलब 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस त्रिभुज में कोण बी 90 अंश का है, इसलिए यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5 कि एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 40 अंश तथा 70 अंश है, त्रिभुज के तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज के दो कोणों का माप दिया हुआ है, त्रिभुज के तीसरे कोण की माप ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों कोणों को हम जोड़ लेंगे। दोनों कोणों को जोड़ने के बाद हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 180 में से दोनों को जोड़ करके यानी 40 अंश और 70 अंश 110 अंश होगा। तो 180 में से 110 अंश घटा देंगे तो आपको तीसरा कोण पता चल जाएगा। तो हल करेंगे कि त्रिभुज के दो कोणों की माप बराबर 40 अंश तथा 70 अंश, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 40 अंश प्लस 70 अंश बराबर 110 अंश। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का तीसरा कोण। त्रिभुज का तीसरा कोण बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश, इसलिए त्रिभुज का तीसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा? तो 180 अंश में से 110 अंश को घटा देंगे, यानी दोनों कोणों को जोड़ करके घटा देंगे तो तीसरा कोण मालूम हो जाएगा। तो 180 अंश में से 110 अंश घटाएंगे तो ये आएगा आपका 70 अंश। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी त्रिभुज का तीसरा कोण क्या हो जाएगा? 70 अंश होगा। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल 135 अंश है, त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, ये भी ठीक ऊपर वाले क्वेश्चन के ही जैसा है। यहाँ पर भी हमको तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो तीसरा कोण के लिए हम क्या करेंगे कि 180 अंश में से 135 अंश को माइनस कर देंगे तो त्रिभुज का तीसरा कोण मालूम हो जाएगा। तो हल करेंगे कि त्रिभुज के दो कोणों का योगफल बराबर 135 अंश, इसलिए तीसरा कोण बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो इसलिए 180 अंश में से दोनों कोणों का योगफल जो 135 अंश दिया है इसको हम माइनस कर देंगे, यानी 180 अंश माइनस 135 अंश बराबर 180 अंश में से 135 अंश घटाएंगे तो ये आएगा 45 अंश, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा कि त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? 45 अंश। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, कोष्टक में सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गुणे का चिन्ह लगाइए। यानी यहाँ पर सही और गलत का कथन देखना है कि जो कथन सही होगा उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे और जो कथन गलत होगा उसके सामने हम गलत का यानी गुणे का चिन्ह लगाएंगे। पहला दिया है, समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं या सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये गलत है। बी दिया है, त्रिभुज के 4 अंतःकोण होते हैं। तो त्रिभुज के 4 अंतःकोण होते हैं, ये गलत है क्योंकि त्रिभुज के केवल 3 अंतःकोण होते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। फिर सी दिया है, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। तो ये कथन सत्य है, सही का निशान लगाएंगे कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, सही का निशान। फिर डी दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 160 अंश होता है। ये हमारा गलत कथन है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है, इसलिए डी क्या होगा? गलत होगा, गुणे का चिन्ह। फिर ई दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये सही है कि सम का मतलब बराबर और द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की केवल दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह कथन सत्य है, सही का निशान लगाएंगे। फिर यफ है, एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 90 अंश तथा 90 अंश हो सकती है। ये कथन क्या होगा? गलत होगा।
एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 90 अंश तथा 90 अंश हो सकती है। गलत है, क्योंकि 90 अंश 90 अंश जोड़ने पर ही 180 अंश हो जाएगा, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। इसलिए यह कथन क्या होगा? गलत होगा। गुणे का चिन्ह लगा देंगे। थैंक यू।